हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। जिंदगी में खुशी पूर्वक रहना भी जरूरी है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, हमारा जो टॉपिक है वो सीटेट का टॉपिक और भूकंप एवं श्वसन से संबंधित कुछ टॉपिक है, ये आपके लिए लेके आए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आप देखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए जरूर बनेंगे। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों पर, मतलब अपने फ्रेंडों पर चैनल को हमारे को क्या करवाइए, जरूर शेयर करवाइए, ठीक है ना। चैनल को शेयर करवाइए। चलते हैं। देखो, पहला टॉपिक है इसमें अर्थक्वेक। व्हाट इज द अर्थक्वेक। आपसे पूछेगा भाई ये जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, ये क्या होता है। भूकंप, अर्थक्वेक को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो हम केवल आपको ये नहीं बताएंगे कि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाएंगे, केवल आपके सीसेट से मतलब है हमारा, और कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं है। तो पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ, अर्थक्वेक जो आता है वो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण आता है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो एक्टिविटीज होती है, मतलब प्लेट विवर्तन की जो क्रिया होती है, उस वजह से आता है। मतलब अर्थ से नीचे 100 किलोमीटर की मोटाई की जो परत होती है उसे हम प्लेट कहते हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, एक दूसरे की ओर आती हैं, अपसरण करती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, अपसरण करती हैं, या घिसती हैं, घिसाव होता है इनमें, ससंजक सीमा जिसे हम बोलते हैं, उसके परिणामस्वरूप जो झटका क्रिएट होता है प्लेटों के बीच, उसी को हम भूकंप कहते हैं। कंपन, एक प्रकार से कह सकते हो कंपन। तो हमारा यह क्वेश्चन है, भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए, मतलब इन केस ऑफ अर्थक्वेक वी शुड, तो कह रहा हमें गो इन ओपन, मतलब खुले में जाना चाहिए। कहीं अगर हम ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रहे, फिर मैं बता रहा हूँ, केवल सी सेट के लिए पढ़ा रहे हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, खुले में जाना चाहिए। और गेट ले ऑन द फ्लोर, मतलब फर्श पर गिर जाना चाहिए। अगर हम खुले में चले जाएंगे तो इधर उधर से बिल्डिंग वगैरह या अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगी वो हमारे ऊपर नहीं गिरेगी और हम सावधानीपूर्वक उससे सेव हो पाएंगे। फर्श पर गिर जाओ। फिर कह रहा है किसी ठोस चीज़ के नीचे छिप जाओ। आप देख रहे हैं, किसी ठोस चीज़ के नीचे या खुले में आप चले जाइए और उसे पकड़ कर रखना चाहिए। जो चीज़ पे तो है वो छिपे हो ठोस चीज़ पर, उसे पकड़ कर रखिए आप। तो पहले ये 3 काम करने चाहिए आपको। फिर और क्या करना चाहिए, कह रहा भूकंप के बारे में अगर हम बात बताएं आपको, तो भूकंप जो है उसे सीस्मोग्राफ से, किससे, सीस्मोग्राफ नामक उपकरण से मापा जाता है। किससे, सीस्मोग्राफ। कह भी रहा है अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद सीस्मोग्राफ, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा, भूकंप की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, उसे रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। रिक्टर पैमाना, किस पर, रिक्टर पैमाने पर, उसकी किस तीव्रता से आया, मतलब उससे लॉस कितना हुआ, ठीक है ना, ये मेजर किया जाता है रिक्टर पैमाने पर, ध्यान रखना। तो कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे होंगे, ये दोनों ही क्या है, भूकंप को मेजर करने के पैमाने हैं, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसने थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया गुजरात में भूकंप रोधी भवन के बारे में। तो कह रहा गुजरात में भूकंप रोधी भवन में गोबर प्लस मिट्टी युक्त ईंटें लगाई जाती हैं। तो किससे बनी होती है, ये पूछ लेगा आपसे। तो गोबर प्लस मिट्टी युक्त ईंटें लगाई जाती हैं। कह रहा ब्रिक्स आर मेड विद द मिक्सचर ऑफ डंग एंड क्ले इन गुजरात टू बिल्ड अर्थक्वेक प्रोवन बिल्डिंग। आप समझ गए होंगे। फिर कह रहा 26 जनवरी 2001 के भुज भूकंप, तो पूछ लेगा गुजरात के भुज में भूकंप कब आया। तो 26 जनवरी 2001 को आया था, ध्यान रखना। के बाद प्लास्टिक के तंबू लगाए गए थे। तो उसके बाद से ही प्लास्टिक के तंबू लगाए थे, जिनसे कि आप क्या कर सको, सेफ रह सको। आप देख रहे होंगे ये उसी समय के भूकंप के बारे में बातें कर रहे हैं, मेडिसिन वगैरह और ये सब दी जा रही है। नेक्स्ट कह रहा भुज में घरों को लोग आयनों के टुकड़ों से सजाते हैं। आयनों के टुकड़ों से क्या करते हैं, सजाते हैं, तथा दीवारों पर चित्रकारी करके उन्हें सजाते भुज में लोग। देखो ये देख रहे होंगे, दीवारों पर क्या हो रही है, चित्रकारी हो रही है। तो ये भुज के लोग क्या करते हैं, चित्र बना करके अपने घरों की दीवारों को क्या करते हैं, सजाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो दूसरा टॉपिक है जाकिर हुसैन। क्या है, जाकिर हुसैन। कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी कहानी उसी के ठंडा उसी से गर्म, इस कहानी को याद रखना, पूछ लेगा, उसी से ठंडा उसी से गर्म मैं काल्पनिक पात्र किसे लिया था, तो बाल सिते को लिया था। इसका नाम क्या था, बाल सिते। ये आप उनकी कहानी देख रहे होंगे, ये कहानी का कुछ चित्रण किया गया है। तो पहले पूछ लेगा डॉक्टर जाकिर हुसैन की कहानी कौन सी थी, तो ये थी उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसमें पात्र कौन बनाया था काल्पनिक रूप से, तो ये वास्तविक था या काल्पनिक था, याद रखना काल्पनिक था, बाल सिते, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कह रहा है हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा को समझाने में मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है, ये बात समझाई थी,
ठीक है ना। कक्षा में हवा ठंडी या गर्म की अवधारणा को समझाने में मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट यूं का त्यों रख दिए हैं। कह रहा गर्म हवा हल्की होने से ऊपर उठती है जबकि ठंडी हवा भारी होने से नीचे होती है। तो देख रहे हैं इसने कहा है तापमान के मुकाबले मुंह से निकली हुई हवा जो तापमान में ठंडी या गर्म हो सकती है। तो ये आप देख रहे हैं मुंह से जब हम देखते हैं ठंडी के समय बाहर कहते हैं हम भाई ये कोहरा टाइप निकल रहा, मुंह से भाप निकल रही है, तो उस समय की हवा की यहाँ बात की जा रही है। कह रहा है अगर हवा ठंडी होती है तो ऑब्वियस बात है आपको उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, घनत्व तो कम हो जाता है, इस वजह से वो ऊपर की ओर क्या करती है, मूव करती है। ठीक है ना। तो कह रहा है गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और ठंडी हवा भारी होने के कारण क्या होती है साथियों, नीचे बैठती है। तभी आपने देखा होगा ठंड के समय कोहरा नीचे आ जाता है, गर्मियों के समय ये डस्ट के पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उनका घनत्व क्या हो जाता है, पर यूनिट एरिया कम हो जाता है। अब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, श्वसन की। कह रहा मनुष्य प्रति मिनट 16 से 18 बार, कितनी बार, 16 से 18 बार सांस लेता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछा गया है। मनुष्य प्रति मिनट 16 से 18 बार क्या लेता है, सांस लेता है। कह रहा व्यायाम के दौरान श्वसन दर 20 गुना बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, जब आप व्यायाम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो फिर श्वसन की दर लगभग 20 टाइम्स क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो कहा भी है उसने अ पर्सन बीट्स 16 to 18 टाइम्स पर मिनट द रेस्पिरेशन रेट मल्टीप्लाइड बाई 20 टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सरसाइज। कह रहा डॉक्टर स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन को मेजर करता है। ये आप ध्यान रखना, ये आप देख रहे हैं ये स्टेथोस्कोप है। तो पूछ लेगा डॉक्टर किसके द्वारा, जो हृदय की धड़कन होती है उसे मेजर करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए स्टेथोस्कोप के द्वारा। ठीक है। इसके साथ ही गांधी जी या भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो कह रहा गांधी जी ने महाराष्ट्र, केवल आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखा है सीसेट के लिए वही पढ़ा रहे हैं हम लोग। कह रहा गांधी जी ने महाराष्ट्र के वार्धा में, किस जगह याद रखना, वार्धा किस राज्य में पड़ता है, महाराष्ट्र में महादेव भाई के साथ, पूछ लेगा किसके साथ, महादेव भाई के साथ मिलकर संडास की सफाई का अभियान चलाया था। पूछ लेगा संडास सफाई का अभियान महात्मा गांधी ने कहाँ चलाया था, तो वार्धा में चलाया था। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। किसके साथ मिलकर के, तो साथियों महादेव भाई के साथ। ये आप गांधी जी देख रहे होंगे, ठीक है ना, के साथ। तो कहा भी है इसने गांधी जी अलोंग विद महादेव देसाई लॉन्च वुमेन एक्सट्रैक्टर क्लीन लाइनेस कैंपेन एट वार्धा इन महाराष्ट्र। फिर अब भीमराव के बारे में कह रहा महाराष्ट्र के गोरेगांव, इस गांव का नाम याद रखना। भीमराव अंबेडकर छुट्टियां मनाने आए थे, भारत का संविधान इन्हीं की अगुवाई में लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे भारतीय संविधान की जो प्रारूपी समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो सबसे मुख्य समिति थी, उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। पूछ लेगा इस समिति में ये कौन थे, अध्यक्ष थे, इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का जनक भी माना जाता है। क्या माना जाता है, संविधान का जनक। 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री आपसे पूछे जाएंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। नेक्स्ट, खाद के बारे में पूछा गया आपकी एनसीईआरटी में। कह रहा ज्वार बाजरे की जगह अब गेहूं और कपास ने ले लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहले जो ज्वार बाजरा मोटा अनाज होता था, इसे क्या कहते थे साथियों, मोटा अनाज। क्या कहते थे, मोटा अनाज। अब इस मोटे अनाज की जगह किसने ले लिया, गेहूं और कपास की खेती ने ले ली है। तो नाउ ए डे सरगम इन द माइल मिलेट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय व्हीट एंड कॉटन। कह रहा मैगी खाद का प्रयोग करने से फसल पे जल्दी कीड़े लग जाते हैं। मैगी खाद आप जान ही रहे हो, डीएपी है, यूरिया है, एनपीके है, पोटास है, फॉस्फेट है, सल्फर है, जिंक है, ये सब मैगी खाते हैं। इन वजह से फसलों में क्या लग जाते हैं, जल्दी ही कीड़े लग जाते हैं। ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे ये ज्वार और किसकी, बाजरे की फसल, और इसकी जगह किसने ले ली, गेहूं और कपास ने ले लिए। किसने ले लिया, गेहूं और कपास ने इसकी जगह ले लिया। ये क्वेश्चन पूछा। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, ये आपको जवाब देना आपने अगर क्या पढ़ा है, ये किस तरीके से सीसेट में पूछे जाते हैं। तो पहला कह रहा है पुराने समय में ज्वार बाजरे की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, मतलब ये मेनली थी। आजकल इसकी जगह किस फसल ने ले ली है, तो कह रहा धान गेहूं, गन्ना गेहूं, गेहूं कपास या चना सरसों। तो मैंने आपको बताई थी गेहूं और कपास ने ले ली है, मतलब व्हीट एंड कॉटन ने ले ली है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है भूकंप किस उपकरण से मापा जाता है। ये भी हमने आपको बताया था, भूकंप की बात कर रहा है ये अर्थ को मेजर की बात कर रहा है, उसकी तीव्रता की बात नहीं कर रहा है भाई।
तो हमने बताया था क्या रहा, बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल या ओडोमीटर। तो हमने आपको बताया था सीस्मोग्राफ से। अगर आपको तीव्रता पूछे, क्या पूछे, भूकंप की तीव्रता, तो आप बताओगे रिक्टर पैमाना। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सेकंड होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा प्रदर्शित नहीं करती है। कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जाती, मतलब ऐसी निम्न में से कौन सी घटना जिसे हम कक्षा में प्रदर्शित नहीं कर सकते। पहला कह रहा है बर्फ का निर्माण, बिल्कुल कर सकते हैं बर्फ का निर्माण, ठीक है ना, बर्फ का निर्माण बिल्कुल किया जा सकता है। फ्रीज रख दो, कक्षा में बर्फ जमा के दिखा दो बच्चों को। बाष्प बिंदु निर्माण, बिल्कुल बाष्प 100 डिग्री सेल्सियस ताप करके जल को बाष्प में चेंज करके आप दिखा सकते हो। कोयले का निर्माण दिखा सकते हो, किसी भी, भाई कोयले का निर्माण नहीं दिखा सकते, कोहरा कैसे बनाओगे। कह रहा बर्फ से तरल का निर्माण, तो बर्फ को पिघला करके हम तरल भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप कोहरे का निर्माण क्लास में दिखा नहीं सकते, भाप दिखा सकते हो लेकिन कोहरा नहीं दिखा सकते हो। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा भूकंप की तीव्रता, इस बार तीव्रता पूछ ली, मैग्नीट्यूड पूछा इस बार। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय विच डिवाइस। कह रहा बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ, रिक्टर पैमाना या ओडोमीटर। तो ध्यान रखना, साफ साफ आपको पता है भूकंप मेजर करते हैं सीस्मोग्राफ में और भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं रिक्टर पैमाने पर। तो साथियों क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। निरंतर आपके लिए शानदार क्लास सेट की लाते रहेंगे। क्वेश्चन जब पेपर आए आप देखना पेपर यहीं से फंसेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफिज, अलविदा साथियों।